अभी तक हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखा। अब हम करने वाले हैं इसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो आइए हम लोग सिंपल सेंटेंसेस में कैसे सेंटेंसेस होते हैं इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बाकी जो लोगों ने पहली वीडियो को देखा है उन लोगों को ये मालूम होगा कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे होते हैं, सब्जेक्ट कैसा होता है, उसमें कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इन सभी के बारे में आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे देखिए कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं। पहला सेंटेंस है, इस कप में चाय नहीं थी। इस कप में चाय नहीं थी। देखिए मैंने सभी के आगे लिखा हुआ है पी ए का मतलब ये पास्ट का है। देखिए इस कप में चाय नहीं थी मतलब क्या, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यह कप, क्या नहीं थी, चाय ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी जिन लोगों ने पहले सभी वीडियोज़ को देखा उनको मालूम होगा कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट कभी भी किसी कार्य को नहीं करता है। तो क्या कहेंगे, द कप डिड नॉट हैव टी। नेक्स्ट देखिए, वो घर पर कब से है। कब से आपको मालूम होगा कि जब कभी भी किसी समय से आता है तो उसके लिए हम लोग कभी भी इज एम आर का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उसके लिए हम लोग सिंस के साथ हैज बीन और फिर हैव बीन का प्रयोग करते हैं। ओ का मतलब कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही। ठीक है, घर पर कब से, कब से की इंग्लिश क्या होती है आपको बताया जा चुका है। कब से की इंग्लिश होती है सिंस व्हेन या फिर फॉर हाउ लॉन्ग। तो हम क्या कहते हैं, सिंस व्हेन हैज ही बीन एट होम। देखिए इसी वाक्य को हम चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं। हम कर सकते हैं फॉर हाउ लॉन्ग हैज ही बीन एट होम। ठीक है, देखिए इस दोनों का मतलब क्या है। अगर सिंस व्हेन से पूछेंगे तो आपका जवाब भी यही होना चाहिए। आप ऐसे कहेंगे कि आई हैव बीन एट होम। ठीक है, सिंस 5 o'clock 3 o'clock, यानी आप जब से भी रहेंगे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आप सिंस के साथ, और यदि किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तो आप कैसे कहेंगे, आई हैव बीन एट होम फॉर 5 o'clock या 5 hours 3 hours 2 hours, जैसे भी आप रहेंगे आप उसका जवाब सिंस या फॉर के साथ देंगे। अगला वाक्य देखिए, इस वक्त मेरी कलम किसके पास होगी। ठीक है, देखिए होगी यानी यह कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर का है। ठीक है, फ्यूचर का है यानी फ्यूचर का सिंपल है। इस वक्त की बात कही गई है तो इस वाक्य में कभी भी आप विल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जब इस वक्त की बात कही गई है तो हम वहाँ पे विल की बजाय किसका प्रयोग करेंगे, वुड का। किसके का मतलब कि कौन है जिसके पास मेरी कलम होगी, तो क्या कहेंगे, हु। अब विल हैव की बजाय हम क्या कहेंगे, हु वुड हैव माई पेन, और इस वक्त यानी राइट नाउ। देखिए कार में कितना पेट्रोल था, ये क्या है, ये सिंपल पास्ट है। पास्ट की कौन सी कैटेगरी, 2। ठीक है, आपको पहले बताया जा चुका है कि टाइप 1 और टाइप 2 मतलब एक जगह किसी चीज़ का होना और एक जगह किसी चीज़ का किसी के पास होना। जैसे देखिए यहाँ पर किसी चीज़ के पास होने की बात कही जाए तो वहाँ पर हैव होगा, और जहाँ पर केवल होने की बात की जाएगी या तो वहाँ पे इज एम आर, या फिर किसी समय से की बात होगी तो हैज बीन या फिर हैव बीन का प्रयोग। कार में कितना पेट्रोल था। ठीक है, तो क्या कहेंगे, हाउ मच पेट्रोल डिड। ठीक है, फिर कार हैव। देखिए यदि आप चाहें तो इसी वाक्य को आप देयर के साथ कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाउ मच पेट्रोल वाज देयर इन द कार। ठीक है, देखिए किसके पास कलमें नहीं थी। देखिए एक कलम की बात नहीं की गई है, कई कलमों की बात की गई है, और वो कौन है जिसके पास कलमें नहीं थी, यह सिंपल पास्ट है। ठीक है, और कैटेगरी 2 है। 2 का मतलब क्या, जो किसी चीज़ के पास होना। कौन, अगर हम इसी किसके जगह पाते हैं कि मोहन के पास कलमें नहीं थी तो सब्जेक्ट हो जाता मोहन, लेकिन उसी मोहन की जगह हमने क्या कहा कि किसके, यानी कि कौन है जिसके पास कलम नहीं थी, तो क्या कहेंगे, हु डिड नॉट हैव पेन्स। हम या फिर इसको हम हैड नो से बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि हु हैड नो पेन।
अब आप इसको नो के साथ भी बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी संख्या की बात नहीं कही गई है, तो आप कह सकते हैं कि हु हैड नो पेन्स। नेक्स्ट देखिए, तुम कल सुबह 5 बजे से पार्क में होगे। जब कभी भी भविष्य काल में कोई काम निश्चित होता है तो उसके लिए हम सिंस फार का प्रयोग नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पे तो पहली बात को आप वुड का प्रयोग करेंगे नहीं, यहाँ पे आप विल का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि भविष्य की बात की गई है। तो क्या कहेंगे? यू विल बी कहाँ? इन द पार्क। और कब से? फ्रॉम 5 o'clock टुमारो मॉर्निंग। देखिए अब आपको बताया जा चुका है, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन होती है तो आप चाहें तो इस इन के पहले देयर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप यदि इस वाक्य को देयर के साथ बनाना चाहें तो आप सिंपली क्या कहेंगे? यू विल बी देयर इन द पार्क फ्रॉम 5 o'clock टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, उसके पास क्या है, यानी उसके पास क्या है। अब इस आप सवाल का जवाब क्या यस या नो में दे सकते हैं? जी नहीं। तो क्या करेंगे? इसके लिए हमें इस WH फैमिली वर्ड की इंग्लिश को लिखना पड़ेगा। क्या है यानी सिंपल प्रेजेंट की बात की गई है, क्या कहेंगे? व्हाट। ठीक है, डज ही हैव। नेक्स्ट देखिए, शायद मोहन के पास पैसे होंगे फ्यूचर की बात की गई है। देखिए ये फ्यूचर सिंपल है, लेकिन देखिए शायद की बात की गई है, तो शायद के लिए आपको मालूम होगा कि आप चाहे मे या फिर माइट का प्रयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि मोहन मे हैव होंगे। ठीक है, मोहन मे हैव और क्या? मनी। अब इसको आप चाहें तो मे के बजाय आप माइट से भी बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मोहन माइट हैव मनी। देखिए भाई शाम 7 बजे तक ऑफिस में होंगे, तो क्या कर सकते हैं? ब्रदर विल बी इन दी ऑफिस टिल 7 o'clock इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, वो कहाँ है। ओ का मतलब ही, कहाँ है, तो आप इसका जवाब आप यस या नो में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वेयर ही। ठीक है, वेयर इज ही। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग वाक्य को बनाते हैं। आइए अब हम लोग अपने अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला वाक्य देखिए, अमन इस वक्त कहाँ होगा। देखिए होगा केवल होने की बात की गई है, पास होने की बात नहीं की गई है, और वो भी बात इस वक्त की गई है। इसका मतलब यहाँ पर विल नहीं बल्कि वुड का प्रयोग किया जाएगा। और इस वाक्य में WH फैमिली वर्ड बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या कहेंगे? वेयर वुड अमन बी राइट नाउ। नेक्स्ट देखिए, रवि शाम को कहाँ होगा। शाम को, शाम से की बात नहीं की गई, यानी इस वाक्य में समय से की बात नहीं की गई है। तो क्या कहेंगे? और बात भविष्य की है। ठीक है, इस वक्त की बात तो है नहीं, तो यहाँ पे वुड नहीं, अब हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का। वेयर विल रवि इन द इवनिंग। नेक्स्ट देखिए, वह सुबह कहाँ रहा होगा। देखिए बात दिखने से क्या लग रहा है कि फ्यूचर, लेकिन कहाँ रहा होगा, ये कहीं भूतकाल की बात की गई है। क्या कहेंगे? वेयर वुड ही बी इन द मॉर्निंग। देखिए इस वाक्य को आप चाहें तो एक और तरीके से बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि वेयर वुड ही, ठीक है, वेयर वुड ही बीन। अब बी की बजाय आप क्या कर सकते हैं? बीन इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, उसके पास पैसा था क्या शब्द अंत में आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे। आप थोड़ा सोचिए कि क्या इस सवाल का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। यदि हाँ तो इसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाएगी। क्या उसके पास पैसा था? यस या नो, ऐसा हो सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके पास, यानी डिड ही हैव मनी। नेक्स्ट देखिए, इस कप में कितनी चाय नहीं थी। कितनी चाय,
हाउ मच टी, हाउ मच टी, फ्यूचर की बात नहीं बल्कि पास्ट की बात है, तो क्या कहेंगे हाउ मच टी डिड दिस कप नॉट हैव। ठीक है, देखिए यदि आप इस वाक्य को देयर के साथ बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, हाउ मच टी वाज देयर, हाउ मच टी वाज देयर इन दिस कप। देखिए कौन जगह हुआ था, कौन, बात किसकी की गई है, कौन, यानी कौन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। क्या कर सकते हैं कि हु वाज अवेक। देखिए यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यह वाक्य दिखने में भले एक इंट्रोगेटिव की तरह दिखता है, लेकिन हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, अफर्मेटिव की तरह। तो क्या कहेंगे हु वाज अवेक, और अवेक्ड का भी प्रयोग नहीं, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि देखिए बात उसके अवस्था के बारे में की गई है। तो क्या कर सकते हैं हु वाज अवेक। नेक्स्ट देखिए वहाँ किसका भाई था, था पास्ट, ठीक है, किसका भाई, हुज ब्रदर, हुज ब्रदर वाज देयर। देखिए आप में से कितने कक्षा में थे, हाउ मेनी ऑफ यू, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू वर इन द क्लास। नेक्स्ट देखिए किसके पास मोबाइल था, कौन है कि जिसके पास मोबाइल था, यानी हु हैड मोबाइल, हु हैड मोबाइल। नेक्स्ट देखिए कल सुबह से मैं अपने घर पर क्यों नहीं हूँगा, क्यों नहीं हूँगा। तो क्या कर सकते हैं, क्यों सब बीच में आए तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे, और बात फ्यूचर की है तो यहाँ पर वुड नहीं बल्कि विल का प्रयोग किया जाएगा। वाई विल आई, वाई विल आई, ठीक है, और नॉट बी, और कहाँ पर, अपने घर, माई हाउस। कब, सुबह से। तो आपको मालूम होगा जब कभी भी बात फ्यूचर में रहती है और वो भी एकदम निश्चित होती है तो उसके लिए हम सिंस फॉर नहीं बल्कि किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का। तो क्या कहेंगे फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग, और कब, टुमारो। नेक्स्ट देखिए कल घर पर मैं किसके साथ हूँगा, किसके साथ, इसकी इंग्लिश आपको बताई जा चुकी है, विद होम, विद होम, और कल की बात है तो विल होगा, आई बी, और कहाँ पर, एट होम, और कब, कल, यानी टुमारो। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य को बनाते हैं। आइए अब हम लोग चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। कल तुम घर पर होगे, यह बात भविष्यकाल की है इसलिए फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस है, और केवल होने की बात की गई है और वो भी कब, कल। तो क्या कह सकते हैं कि यू विल बी एट होम, और कब, टुमारो। ठीक है, देखिए अब यदि आपको बताया गया कि यदि किसी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत यदि प्रीपोजिशन से होती है तो आप चाहें तो उसके पहले देयर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो इस वक्त घर पर क्यों होगा, वो इस वक्त घर पर क्यों होगा। देखिए बात इस वक्त की है, भले ही देखने में आपको फ्यूचर लग रहा हो लेकिन वास्तव में ये फ्यूचर का नहीं बल्कि क्या है, प्रेजेंट का है। तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर विल नहीं बल्कि वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्यों, क्यों बीच में है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या कहेंगे वाई वुड ही बी, और कहाँ पर, एट होम राइट नाउ। नेक्स्ट देखिए इस वक्त रवि मुंबई में होगा क्या, क्या, यस या नो हो सकता है ना, जी हाँ। तो आप क्या कहेंगे, इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, बात इस वक्त की है तो क्या कहेंगे वुड रवि, वुड रवि बी इन दी ऑफिस और राइट नाउ। ठीक है, देखिए अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किसी प्रीपोजिशन से हुई तो आप चाहें तो यहाँ पे देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए मेरे 3 भाई हैं, क्या कर सकता हूँ मैं, आई हैव 3 ब्रदर्स। अब इसको अब हम देयर से बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, कि 3 ब्रदर्स आर देयर, 3 ब्रदर्स आर देयर ऑफ माइन। देखिए उसके पास क्या क्या नहीं था, क्या क्या नहीं था
किसके, यानी उसके, यानी ही। लेकिन क्या क्या शब्द बीच में है तो इसकी इंग्लिश शब्द पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इस सवाल का जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते। क्या कह सकते हैं? व्हाट ऑल डिड ही नॉट हैव। ठीक है, यदि इसको आप क्या से बनाना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं? व्हाट ऑल वर देयर, और क्या? ऑफ हिज। नेक्स्ट देखिए, मेरी कौन सी शर्ट सफ़ेद है? सफ़ेद है। विच शर्ट ऑफ माइन इज वाइट। नेक्स्ट देखिए, आप में से कितनों के पास पैसे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव मनी। नेक्स्ट देखिए, किसके पास कलम नहीं थी? हु डिड नॉट हैव पेन। नेक्स्ट देखिए, मेरा कौन सा भाई दुबई में है? कौन सा भाई? हुज ब्रदर ऑफ माइन, यानी हुज ब्रदर ऑफ माइन, और क्या है? इज, और कहाँ? इन द दुबई। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से सभी सिंपल सेंटेंसेस के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन आप खुद सोचिए कि बड़ी प्रसिद्धियों के लिए हमें मेहनत तो काफ़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए वीडियो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, आप हर वीडियो को थोड़ा धैर्य बनाकर देखिए, पेशेंस बनाकर देखिए, तभी एक एक चीज़ आपको बारीकी से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये फ़िलहाल सिंपल सेंटेंसेस की सारी वीडियोज़ थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि इसके बाद वाले पार्ट में जब मैं आपके लिए टेंस वाली वीडियो लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।